हेलो फ्रेंड्स, आज एम एस एक्सेल की सीरीज़ की हम फर्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं आपके साथ। इसमें हम आपको बेसिक एक्सेल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सेल की। सेल क्या होता है, देखिए जहाँ पे भी मैं ये क्लिक कर रही हूँ, ये आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिख रहा होगा। ये जिस पे भी मैंने क्लिक करा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है ये हमारा सेल होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, तो ये जो बॉक्स बना आ रहा है ये हमारा सेल है। सेल दो चीज़ों से बनता है, एक होता है हमारे रोज, एक होते हैं हमारे कॉलम्स। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ये देखिए एक ये बी हाईलाइट हो रहा है, एक ये 3 हाईलाइट हो रहा है। तो पहले बात करते हैं ये जो ABCD लिखी है ये क्या है, और ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं रोज की। रोज किसे कहते हैं, ये जो 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 आपको काउंटिंग दिख रही है, मैं जैसे इस पर क्लिक कर रही हूँ ये पूरा क्या आ रहा है, एक लाइन बनी आ रही है, सीक्वेंस। तो ये बेसिकली हमारे क्या है, ये रोज होते हैं। जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यूज आपको दिख रही है यहाँ पे, ये सब हमारे रोज हैं और ये उनके नंबर हैं। रो नंबर 10, रो नंबर 13। अगर मैं बात करूँगी कॉलम की, तो कॉलम किसे कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स, ये हमारे कॉलम्स हैं। कॉलम नंबर A, कॉलम B, कॉलम E, तो ये हमारे कॉलम्स हैं। अगर मैं सेल की बात करूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो सेल क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, रोज और कॉलम का। यहाँ पे देखो ये जो है ये लिखा है ना B4। B4 का मतलब क्या हुआ, इस सेल की वैल्यू बता रहे हैं वो। अगर यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ रहा है हमारा B, और यहाँ से अगर हम देखें तो इट इज़ 4। मतलब जो कॉलम है, कॉलम नंबर इज B एंड द रो है वो क्या है 4। तो B4 इस पर्टिकुलर सेल की वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ कहीं और क्लिक करती हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है अब C5। मतलब जो कॉलम है, कॉलम कौन सा है C, और रो नंबर कौन सा है 5। तो सेल क्या है, बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन, किसका, कॉलम का और रो का। जो आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, पहले क्या लिखा होता है यहाँ पे, कॉलम। सी अल्फ़ाबेट जो लिखी होती है वो कॉलम होती है, और जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या होती है, रो। तो पहले कॉलम देन रो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये यूज़ किस लिए आता है। एक्सेल किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं हम, जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, कोई भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, न्यूमेरिक फॉर्मूला लगाना है, तो उस चीज़ों के लिए हम ये एक्सेल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं डेटा की। हम इसमें डेटा कैसे एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 10, मेरे को नीचे यहाँ पे लिखना है 20, तो मैं नीचे कैसे आ रही हूँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर सेल में मैंने 10 लिखा, इस पर्टिकुलर सेल में 20। अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग तो मैं क्लिक करके यहाँ पे आ सकती हूँ और लिख सकती हूँ 30, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं एंटर दबा सकती हूँ। एंटर दबा के भी मैं नीचे नेक्स्ट सेल में आ सकती हूँ, कुछ भी अगर मुझे लिखना है एंटर कर करके भी आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, ये जो एरो कीज़ होती हैं, ये देखिए ये जो एरो कीज़ होती हैं, इन एरो कीज़ के थ्रू भी आप नेक्स्ट उसमें आ सकते हैं। यहाँ मैंने 50 लिखा, अब मैं नीचे वाली एरो की अगर दबाऊंगी तो यहाँ पे मैं नीचे आ गई हूँ नेक्स्ट सेल में। नाउ आई कैन राइट 60। इसमें अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करना सीखेंगे। कोई भी अगर हमें फॉर्मूला लगाना होता है, ज़्यादातर न्यूमेरिक वैल्यूज़ पे ही फॉर्मूला लगते हैं सब, तो फॉर्मूले इसके लिए हम करेंगे क्या, पहले हमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे सेलेक्ट कंबाइंड वैल्यूज़ को हमने सेलेक्ट करा, कंबाइंड डेटा को हमने सेलेक्ट करा, तो किसके थ्रू करा हमने, कर्सर के थ्रू। प्रेस करके हम कर्सर को, दोबारा बता रही हूँ मैं, कर्सर को यहाँ पे क्लिक करा और प्रेस करते हुए उसे नीचे तक ले आए, जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद अपने आप कर्सर को छोड़ दोगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है सेलेक्ट करने का, आप शिफ्ट दबा के रखिए और एरो की से नीचे जहाँ तक आपको डेटा को सिलेक्ट करना है वहाँ तक आ जाइए। शिफ्ट दबा के अगर आपको 60 को सिलेक्ट नहीं करना तो एरो की से आप ऊपर भी जा सकते हैं। जैसे मान लो 40 तक सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एंड एरो कीज़ यूज़ करके आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो कॉपी कैसे करेंगे, इस पर्टिकुलर डेटा को अगर मुझे कॉपी करना है तो पहले मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा, जो अभी मैंने आपको सिखाया सेलेक्ट करना। कॉपी करने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Ctrl+C। पहले मैं कंट्रोल दबाऊंगी फिर C दबाऊंगी, ये देखिए रनिंग लाइन्स आ गई। Ctrl+C दबाते ही ये रनिंग लाइन्स आ गई। अब मुझे जहाँ पे भी इसको पेस्ट करना होगा वहाँ पे मैं पहले क्लिक करूँगी। जैसे मुझे यहाँ पे अगर पेस्ट करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, कॉपी किससे करा था हमने, Ctrl+C से। पेस्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Ctrl+V। देखिए ये आ गया, ये डेटा हमारा आ गया। Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अगर अब मुझे ये डेटा यहाँ पे नहीं चाहिए
मेरे को कॉपी नहीं करना, दो डुप्लीकेट डेटा नहीं चाहिए। मैं चाह रही हूँ कि ये डेटा पूरा हटा के इसको मैं डिलीट कर दूँ। तो कैसे करेंगे? इसको आप सेलेक्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, डिलीट ऑप्शन दबा देंगे, ये पूरा हट गया। सेलेक्ट करके डिलीट, आपके कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मुझे कट करके इस पर्टिकुलर डेटा को कट करके ये डेटा मुझे यहाँ से चाहिए सीक्वेंस नंबर 1 से, तो कैसे करेंगे आप? दोबारा से इसको हम सेलेक्ट करेंगे। कट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है दैट इज़ Ctrl+X। Ctrl+X मैंने क्लिक किया, रनिंग लाइंस आ गई। अब मेरे को जहाँ पे इसको पेस्ट करना है वहाँ पे मैंने क्लिक किया, या तो मैं डायरेक्टली एंटर दबा दूँ तो एंटर से भी ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा। दूसरा Ctrl+V, Ctrl+V करते ही यहाँ का जो डेटा था वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या करा, कट एंड पेस्ट। कट करने से पुराना वाला डेटा अपनी जगह छोड़ के नई वाली जगह पे आ जाता है, और अगर हम कॉपी करते हैं तो पुरानी जगह पे भी रहेगा और नई जगह पे भी आ जाएगा। आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम आगे आपको सिखाएंगे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर डेटा को और कैसे आप अपने फॉर्मूलेज अप्लाई कर सकते हैं।